अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समरी प्लस पास पेपर ऑफ फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट। वो तमाम पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एमडी केट के एग्जाम में पास पेपर में पूछे जा चुके हैं, एमडी केट के आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन तमाम पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात याद रखिएगा, ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ऑस्मो रेगुलेशन तक सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी। अब हम टेम्परेचर के लिहाज से बात करेंगे। लो टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर अफेक्ट द फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो फ्लूइड नेचर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो अफेक्ट होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड विच प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो प्लांट क्या करते हैं, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का लेवल कम कर देते हैं और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में क्रिस्टल फॉर्मेशन क्या हो जाती है, प्रिवेंट होती है, बच जाती है। क्रिस्टल्स आर फॉर्म इन द सेल वॉल रादर देन साइटोसोल सुपर कूल लिक्विड। क्रिस्टल जो होते हैं वो प्लांट में, यानी लो टेम्परेचर जो फ्रीजिंग से कम वाला हो, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन सेल वॉल में तो होती है, लेकिन साइटोसोल जो कि लिक्विड वाला पार्ट है वो सुपर कूल लिक्विड होता है, लेकिन इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती। अब हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। तो हाई टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर के मुकाबले में ज़्यादा हार्मफुल है, बिकॉज एंजाइम्स आर डी नेचर। एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाते हैं। डी नेचर में क्या होता है, देखें, लो टेम्परेचर में इनएक्टिव होते हैं, जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो अपना फंक्शन स्टार्ट शुरू कर देते हैं, लेकिन एक बार एंजाइम डी नेचर हो जाए तो वो दोबारा उसका फंक्शन स्टार्ट नहीं होता। तो इसी तरीके से यहाँ हम बात करेंगे एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव हीट शॉक प्रोटीन प्रोटेक्ट एंजाइम। 40 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे अबव होता है तो प्लांट हीट शॉक प्रोटीन बनाते हैं जो एंजाइम को डी नेचर होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, प्लांट जो है वो अपना क्यूटिकल क्या करते हैं, शाइनी बनाते हैं। शाइनी क्यूटिकल, स्मॉल लीफ सरफेस एरिया विल्टिंग। अब देखो क्या करते हैं, शाइनी क्यूटिकल, क्यूटिकल को शाइनी बनाते हैं ताकि लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कम हो, रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो जाए। लीफ के सरफेस एरिया को कम कर देते हैं और विल्टिंग, पत्ते भी जो है वो गैर जरूरी पत्तों को क्या करते हैं, विल्टिंग कर देते हैं, झाड़ देते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं ग्रोथ के हवाले से। ग्रोथ की डेफिनेशन, परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, वेट एंड शेप ऑफ स्ट्रक्चर, इसको ग्रोथ कहते हैं। लोअर प्लांट में जो है वो पूरी प्लांट बॉडी जो होती है वो कैपेबल होती है। हायर प्लांट में जो है वो ग्रोथ जो होती है वो पर्टिकुलर रीजन पर जो है ये पॉसिबल होती है, जिसे ग्रोथ पॉइंट या मेरिस्टेम कहते हैं, जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो तेजी से डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं। अब ये मेरिस्टेम जो हमारे पास है वो कोर्स में दो हैं। अपाइकल मेरिस्टेम का काम क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट एक्सिस एट बोथ स्टेम एंड रूट ब्रांचेस। इसका काम होता है प्लांट की स्टेम और रूट की लंबाई में क्या करना है, इजाफा करना। जबकि लेटरल मेरिस्टेम जो है वो अकर एट द कैम्बियम एंड फेलेजन ऑफ कोर। ये कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ में और फेलेजन कोर जो है वो ये सेकेंडरी ग्रोथ में होते हैं। यानी इन शॉर्ट इसका काम होता है रिजल्ट इन द इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट की डायमीटर यानी इसकी मोटाई में क्या करना होता है, इजाफा करना होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं टर्गर प्रेशर की। पेरेन्काइमा एग्जर्ट इंटरनल प्रेशर को टर्गर प्रेशर। पेरेन्काइमेटस सेल जो होते हैं वो इंटरनल प्रेशर जो एग्जर्ट करते हैं उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। ड्यू टू टर्गर प्रेशर पार्ट्स ऑफ प्लांट रिमेन फर्म एंड रिजिड। टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट के जो यंग पार्ट्स जो होते हैं, यंग स्टेम की बात हो रही है, यंग लीफ की बात हो रही है, वो फर्म और रिजिड रहते हैं। अब पेरेन्काइमल टिश्यू क्या होते हैं, थिन। इनके पास सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल नहीं होती। सेंट्रल वैक्यूल होता है, पेरिफेरल लेयर होती है साइटोप्लाज्म की, और ये लूजली पैक्ड होते हैं विथ इंटरसेलुलर स्पेस। इनके सेल के दरमियान जो वो बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस भी होते हैं। कॉलेनकाइमल टिश्यू क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, मोर इलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलर थिकन वॉल। इनके पास सेकेंडरी वॉल होती है लेकिन इरेगुलर होती है। ये बेसिकली क्या करते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू इन यंग प्लांट। यंग प्लांट को सपोर्टिंग टिश्यू के तौर पे काम करते हैं इन द स्टेम ऑफ नॉन वुडी ओल्डर प्लांट्स एंड लीफ। नॉन वुडी वो पार्ट जो होता है ना, ओल्डर प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स और उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और प्लांट की वो स्टेम जो नॉन वुडी है। स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है, डेड टिश्यू होते हैं। इनकी सेकेंडरी वॉल की थिकनेस जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। हेवीली लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल। इनकी सेकेंडरी वॉल में लिग्निन नाम का केमिकल बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, डिपॉजिट होता है। अब स्केलेरेंकाइमा को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, फाइबर्स एंड स्केलेरेट्स। फाइबर्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं विद टेपर एंड। एंड टेपर एंड का मतलब क्या है, ये लंबे ऐसे सेल होते हैं लेकिन एंड इसका टेपर होता है। टेपर होता है, टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट फ्लेक्सिबल होते हैं। जबकि स्केलेट क्या होते हैं, वेरिएबल और इरेगुलर शेप के होते हैं। सिंपल अनब्रांच होते हैं स्केलेट। सिंपल अनब्रांच स्केलेट्स आर जनरली कॉल्ड स्टोन सेल। सिंपल अनब्रांच स्केलेट को स्टोन सेल कहते हैं। दे आर कॉमन
इन नट एंड हार्ड पार्ट ऑफ द सीड, सीड का जो सख्त हिस्सा होता है, नट्स होते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा प्लांट के यंग स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट की जो स्टेम का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, इसके पास कॉर्टेक्स आ जाता है, कॉर्टेक्स के साथ जो है वो ये वेस्कुलर बंडल होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोइम होते हैं, उनके दरमियान जो एक लेयर आ रही होती है उसे वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये यंग स्टेम है, जैसे ही ये ओल्ड हो जाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, रिंग्स बन जाती हैं। रिंग्स क्या होती हैं? एनुअल रिंग्स। द प्लांट ऑफ टेम्परेट रीजन एक्यूमुलेट सेकेंडरी जाइलम इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर एवरी ईयर कॉल्ड एनुअल रिंग। जैसे ही प्लांट जो टेम्परेट रीजन के होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम वाला जो पार्ट होता है उसको जो है वो लेयर्स की शक्ल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और लेयर्स को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। और इन एनुअल रिंग्स को हम काउंट करके पौधे की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें जो है वो इनर जोन और आउटर जोन होता है। एनुअल रिंग में जो है वो इनर जोन जिसे स्प्रिंग वुड कहते हैं, इसमें लार्ज वेसल्स होते हैं। आउटर जोन जिसे समर वुड या ऑटम वुड भी कहते हैं, इसमें स्मॉलर वेसल्स वाले सेल पाए जाते हैं। प्लांट हार्मोन जिन्हें ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, इनके 5 टाइप हमारे पास है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिस एसिड और इथीन। सबसे पहले ऑक्सिन की बात करते हैं। इसको रिवील करने वाले साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, फ्रिट्ज वेंट। और नेचुरली जो ऑक्सिन है उनके नाम याद रखने, 5,4 क्लोरो इंडोल एसिडिक एसिड, फिनाइल एसिडिक एसिड, शॉर्ट में PAA भी कहते हैं, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड IBA, और इंडोल एसिडिक एसिड IAA। जबकि ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले हैं, जबकि सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है वो देखें भाई, प्लांट हार्मोन क्या है, ये वो केमिकल हैं जो बिल्कुल कम मिकदार में पौधों में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन प्लांट की ग्रोथ पर इनका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उन तमाम केमिकल्स को हमने प्लांट हार्मोन्स का नाम दिया। अब प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन था, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जबकि सिंथेटिक ऑक्सिन जो है वो नेप्थेलिन एसिडिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, जिसे 2,4-DB कहते हैं। रोल क्या है? सेल की डिवीजन, सेल की इनलार्जमेंट, रूट्स की शुरुआत करवाते हैं, एक्सीजन, फॉल ऑफ लीव्स एंड फ्रूट, जब पत्ते मेच्योर हो जाते हैं, फ्रूट मेच्योर हो जाते हैं, उनको गिराने में हेल्प करते हैं, फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। पार्थेनोकार्पी यानी सीडलेस फ्रूट बनाने में हेल्प करते हैं। अपाइकल डोमिनेंस यानी एपेक्स वाले हिस्से को डोमिनेट रखते हैं, लेटरल बड को सही से ग्रो नहीं करते। देखें, लेटरल डोमिनेंस होगा तो पौधे की लंबाई रुक जाएगी लेकिन उसकी मोटाई में इजाफा होगा, लेकिन अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं यानी पौधे की लंबाई में इजाफा हो। वीडीसाइड जड़ी बूटियां मारने में काम आता है, और सेलेक्टिव वीडीसाइड किलर अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, ये जो है वो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड जो है ये वीडीसाइड जड़ी बूटियां मारने के काम आता है। इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग की इनिशिएशन में हेल्प करते हैं। गिबेरेलिन क्या है? सबसे पहले नोटिस किया गया गिबेरेला फिजिकोराई फंगस था, जिसने राइस में जो है वो डिजीज कॉज की थी, और उस डिजीज का नाम था बैकेनी, जिसे फुलिश सीडलिंग भी कहते हैं। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें से केमिकल को आइसोलेट किया था, टी या ब्यूटा एंड टी हायाशी सक्सीडेड इन आइसोलेटिंग द एक्टिव सब्सटेंस एंड वाज नेम गिबेरेलिन। उस फंगस से जो वो एक्टिव सब्सटेंस जो ये सारा काम कर रही थी उसको आइसोलेट किया था। अब ये जो उसे नाम दिया गिबेरेलिन। अब गिबेरेलिन का काम क्या? सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, प्रिवेंट डार्फिज्म, मोबिलाइज फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो फूड स्टोरिंग पार्ट होता है उसके फूड को मोबिलाइज करते हैं, स्टिमुलेट फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, बर्ड स्प्रूटिंग, कली का स्प्रूट करवाना, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की ग्रोथ में, पार्थेनोकार्पी यानी सीडलेस फ्रूट में। साइटोकाइनिन तीसरे जो प्लांट हार्मोन रिएक्ट विद ऑक्सिन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये सेल डिवीजन को और तेजी से बढ़ा देते हैं। नेचुरली जो है साइटोकाइनिन जो वो जीटी ने एमसीक्यू में पूछा जाए, ऑब्टेन फ्रॉम इमेच्योर कॉर्न ग्रेन से हासिल होता है। सिंथेटिकली बाकायदा उसको प्रिपेयर किया जाए तो उसका नाम है काइनेटिन। इसका काम क्या है? डिले सिंथेसिस, पौधे में बुढ़ापे को जो है वो रोकता है, ब्रेक सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है, फ्रूट की डेवलपमेंट को प्रोमोट करता है। एब्सिस एसिड क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन सच एज ड्रफ कंडीशन एंड ऑनसेट ऑफ विंटर। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकता है, एडवर्स कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पर पानी की शॉर्टेज हो, शदीद सर्दी आ जाए तो ये रिलीज होता है। इथीन की अगर हम बात करते हैं, इथीन जो कि गैस है, फलों को पकने में हेल्प करती है। अलाउ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग क्लोरोप्लास्ट इनिशिएट फ्लावरिंग इन सम प्लांट। ये क्या करता है कि ऐसे एंजाइम को जो है वो अलाउ करता है जो क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से फलों का जो कलर होता है येलो, रेड, ये सारा विजिबल हो जाता है और फ्रूट जो है वो पका हुआ कलर की शक्ल में नजर आता है। ये फ्लावरिंग जो है वो कुछ पौधों में प्रोड्यूस करता है, स्पेशली पाइनएप्पल। याद रखना कि इनिशिएशन पाइनएप्पल में इथीन करवाता है।
मूवमेंट इन प्लांट की बात करेंगे। मूवमेंट इन प्लांट के एनी एक्शन टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिड्यूस इट्स इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस बाय स्टिमुलस। स्टिमुलस की वजह से उसे जो भी इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके खिलाफ पौधा जो भी एक्शन लेता है उसे मूवमेंट कहते हैं। अब ये दो हैं, ऑटोनोमस या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो कि इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है। स्टिमुलाई क्या होता है? चेंज इन एनवायरनमेंट। पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। इस पैराटोनिक मूवमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट जो वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है इसकी डिटेल हमारे कोर्स में शामिल है ओल्ड बुक के अंदर, तो ये पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में था। तो ट्रॉपिक मूवमेंट फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म, ये ट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जांपल हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट, फोटोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस होता है वो लाइट होता है। फोटोट्रोपिज्म में क्या होगी? मूवमेंट जो होगी वो टुवर्ड्स लाइट होगी तो पॉजिटिव, अवे फ्रॉम लाइट होगी तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म के एग्जांपल शूट है और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म के एग्जांपल क्या है? रूट्स हैं, क्योंकि रूट्स रोशनी से दूर भागती हैं और शूट यानी स्टेम और लीफ जो है वो रोशनी की तरफ जाते हैं। जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी जो होती है वो स्टिमुलस के तौर पर होती है और इसमें अपोजिट है, ग्रेविटी के टुवर्ड्स से और रूट्स जाती हैं इसलिए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और ग्रेविटी के अगेंस्ट शूट जाती है तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म की अगर हम बात करते हैं, पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल टुवर्ड्स ओव्यूल। अब कीमोट्रोपिज्म में केमिकल स्टिमुला होता है, इसमें एग्जांपल हमारे पास पोलन ट्यूब जो है इसकी ग्रोथ जो है वो स्टाइल पोलन स्टिग्मा पे जाता है, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी पर ओव्यूल तक जाके पोलन ट्यूब जो ग्रो करती है वो कीमोट्रोपिज्म के एग्जांपल है। हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर जो होता है वो स्टिमुलाई होता है, इसके एग्जांपल पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म के एग्जांपल रूट्स हैं। रूट्स हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं जहां पानी हो। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या है? टच स्टिमुलस की वजह से ये मूवमेंट होती है और ये दो पौधे हैं ऑब्जर्व इन ट्विनल एंड क्लाइंबर। ट्विनल एंड क्लाइंबर जो है इसके अंदर ये मूवमेंट जो है वो नोट की गई है। फिर फाइनली जो है वो फोटोट्रोपिज्म की बात करेंगे। रेस्पॉन्स ऑफ फ्लावरिंग टू रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। दिन की लंबाई आपको मालूम है साल भर में कभी दिन लंबा होता है कभी लाइट, तो दिन और रात की लंबाई के एतबार से जो है वो पौधों को हमने क्लासीफाई किया है। लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिसमें दिन का दौरानिया जो है 24 घंटे में दिन का दौरानिया जो है वो रात के मुकाबले में ज़्यादा हो तो लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है? दिन जब छोटा और रातें लंबी हो तो शॉर्ट डे प्लांट। और डे न्यूट्रल प्लांट वो होते हैं जिनको दिन और रात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी एग्जांपल याद रखनी है, हिबिस्कस, लेट्यूस, स्पेनिक, रेडिश, शुगर बीट, पोटैटो। शॉर्ट डे प्लांट में राइस, सोयाबीन, ऑनियन। डे न्यूट्रल प्लांट में टोमेटो, कॉटन, ये जो है डे न्यूट्रल है, इनका दिन की लंबाई से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्नलाइजेशन क्या है? प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू द इम्बाइब्ड सीड और यंग प्लांट। ये वो टेक्निक है जिसमें फ्लावरिंग को जो है वो हम क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, ठंडा टेम्परेचर हम प्रोवाइड करके जो है वो इम्बाइब सीड वो होता है जो पानी कुछ अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब करे, या यंग प्लांट्स को कुछ टाइम के लिए अगर कोल्ड टेम्परेचर यानी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, पुरानी बुक में इसकी बहुत डिटेल थी, यहाँ न्यू बुक में इसकी कोई खास डिटेल नहीं है, तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ आवर्स तक रखा जाता था तो उसमें फ्लावरिंग जो है वो रैपिडली हो जाती थी। कैसे? आइए बताते हैं। दो वैरायटी हैं पौधों की, एनुअल और स्प्रिंग वैरायटी। एनुअल और स्प्रिंग वैरायटी, एनुअल का मतलब सालाना। इनके बीज को जो है वो स्प्रिंग में बोया जाता है और फ्लावर जो है वो उसी साल की गर्मी में मिल जाते हैं। बाइनियल वैरायटी जो है जिसे विंटर वैरायटी कहते हैं, इनके फ्लावर को जो है वो खिजा के मौसम में जो है वो मट्टी में डाला जाता है और अगले साल की गर्मी में जो है उनके फ्लावर जो है वो शुरू हो जाते हैं। अगर जो है वो बाइनियल वैरायटी वालों को अगर हम स्प्रिंग वैरायटी के तौर पर यानी स्प्रिंग में अगर हम जो है वो इसके सीड को डालें तो गर्मी में इसके पौधे नहीं निकलते, गर्मी के बाद खिजा आती है, फिर सर्दी आती है, फिर बाहर आती है, फिर जो है वो गर्मी आती है, अगले साल की गर्मी में निकलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि विंटर वैरायटी भी स्प्रिंग वैरायटी की तरह काम करे यानी जल्दी में जो है वो पौधे ग्रो करें, तो इसमें क्या करते हैं? विंटर वैरायटी के सीड को कुछ टाइम के लिए ठंडे टेम्परेचर पर रख देते हैं, क्योंकि मसला ये होता है कि खिजा के मौसम में जब बोते हैं तो खिजा के मौसम के बाद विंटर आती है, तो विंटर जैसे ही इसको मिलती है तो अगले साल की गर्मी में जाकर ये क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं। लेकिन स्प्रिंग वैरायटी में अगर हम इसको विंटर वैरायटी को अगर स्प्रिंग वैरायटी के तौर पर रखते हैं तो स्प्रिंग के बाद जो वो गर्मी आ जाती है तो ठंडा टेम्परेचर मिलता नहीं है, इसीलिए विंटर वैरायटी वाले जो है वो स्प्रिंग वैरायटी की तरह काम नहीं करते। लेकिन अगर विंटर वैरायटी वाले को कुछ टाइम के लिए अगर ठंडे टेम्परेचर में रख देते हैं और फिर इनको मट्टी में डालते हैं तो ये क्या कर सकते हैं? स्प्रिंग वैरायटी की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। बाहर में डालो और इसी तरीके से समर में इनके फ्लावर निकल आते हैं। तो ये कहलाती है टेक्निक वर्नलाइजेशन। मजीद मालूमात के लिए हमारे वर्नलाइजेशन वाला डिटेल लेक्चर देखिएगा, उसमें पूरा एक एक चीज़ को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।